पिता का विचार जन्म कुंडली में दसम भाव से करें या नवम भाव से करें। जी हाँ, विद्वानों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है। कुछ कहते हैं कि पिता का विचार कुंडली के दसम भाव से होना चाहिए और कुछ कहते हैं कि पिता का विचार कुंडली के नवम भाव से होना चाहिए। परंतु सत्य क्या है, आज मैं आपको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल तरीके से इस विषय को बताऊंगा और आपके सामने इस बात को स्पष्ट करूंगा कि आखिर पिता का विचार क्यों और कैसे दसम भाव से किया जाता है और इसका सही तरीका क्या है, इसे आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अंत तक बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बात को आप प्रमाणिक तरीके से जान सकें, समझ सकें, तो आवश्यकता है आपको वीडियो में अंत तक बने रहने की। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान को हमेशा आपके सामने लेकर आता रहता हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेष लग्न की मैंने कुंडली का निर्माण किया हुआ है और इस भाव को जो है लग्न कहा जाता है। ये जो भाव है वह लग्न है और ये भाव माता का भाव है और इस भाव को पिता का भाव कहा जाता है। जी हाँ, इस भाव को पिता का भाव कहा जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति नवम भाव को भी पिता का भाव मानते हैं कि भाई नवम से भी हम पिता को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविकता सत्य यह है कि दसम भाव से पिता का विचार किया जाता है और नवम भाव से वंशजों का अर्थात पूर्वजों का विचार करना चाहिए। जातक के पूर्व कर्म के जो पितृ हैं या उसके कुटुंब के जो पूर्वज हैं, जो पितृलोक में बैठे हुए हैं, उनका विचार नवम भाव से करना चाहिए। तो चलिए हम प्रारंभ करें। सबसे पहली जो बात होती है, अब हम इस बात को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आप किताब के ज्ञान को 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए और सिर्फ यहां पर ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। यह जो लग्न है, लग्न से दसम भाव पिता का और चतुर्थ भाव माता का होता है। तो एक चीज ये समझ लीजिए आप, सबसे पहली बात है कि एक पिता को पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण या संतान प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि भाई उसका विवाह हो और पति पत्नी के द्वारा गर्भाधान करके विधिवत तरीके से संतान उत्पन्न करना होता है। अब संतान उत्पत्ति के क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य। तो सीधी सी बात है, अगर हमें कोई चीज प्राप्त करना है, अगर हमें कोई चीज बाजार से खरीदनी है, तो हम किस प्रकार उसे खरीद सकते हैं? भाई हमें उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, उसके बदले में हमें धन देना पड़ेगा, पैसे उसे देने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम लग्न को देखते हैं तो नवम भाव जो है पिता के भाव से 12वां भाव है। अब हम सिर्फ पिता का यहां पर विचार कर रहे हैं तो हम इस भाव को लग्नवत देखेंगे। जी हाँ, ये पिता का भाव है और पिता के भाव से जो 12वां भाव होगा वह होगा व्यय का। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो है हमें खर्च करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए व्यक्ति का जन्म होता है लग्न में और मृत्यु प्राप्त हो जाती है अष्टम में। अब नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव की आवश्यकता क्यों है? कि भाई मृत्यु के बाद व्यक्ति को पुनः लग्न में एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए उसके पास सत्कर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। धर्म होगा, सत्कर्म होगा तो उसके जो कर्म है वो उसके साथ जाएंगे। कर्म से उसने जो लाभ कमाया है, जो पुण्य उसके पास है, एकादश भाव से उसके पुण्य देखे जाएंगे, उसे जो लाभ प्राप्त है वो देखा जाएगा। और जब एकादश भाव से प्राप्त सत्कर्म को, पुण्य को प्राप्त करके जब 12वें भाव में जो वो जाएगा तो ये व्यय का भाव है, व्यय का ये भाव है। तो व्यय के भाव से जब यहाँ पर कुछ व्यय कर देगा तब यहाँ पर उसे एक नया जन्म मिलेगा। कहने का अर्थ, जातक की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद यमदूत उससे पूछते हैं कि आपके कोई पुण्य है, हम आपको वापस मनुष्य योनि में कैसे पहुंचाए। पाप किए हैं तो आपको नरकी यातना भोगना है, अब पुण्य किए होते तो हम आपको मनुष्य योनि में पहुंचा देते। दूसरी चीज है कि 12वें भाव से, लग्न से जो 12वां भाव होता है वह सैया सुख का भाव होता है। सैया सुख अर्थात पत्नी से प्राप्त सुख का भाव होता है। और जब पिता के भाव को हम लग्नवत देखेंगे तो उससे 12वां भाव जो है वो सैया सुख का माना जाएगा। और पिता का सबसे बड़ा जो सुख है पिता के विवाह के बाद, उसका जो सुख है वह है संतान प्राप्त करना। आपने देखा होगा जिन्हें संतान नहीं होती वो काफी दुखी होते हैं। तो ये जो भाव है ये संतान प्राप्ति का भाव है। अर्थात क्योंकि 12वां भाव व्यय के लिए होता है। जब पिता जो है माता के साथ
संसर्ग करके गर्भाधान करेगा तो गर्भाधान में उसे व्यय करना पड़ेगा। तो भाई व्यय किसका करेगा? व्यय करेगा वीर्य का, व्यय करेगा वीर्य का। अब आप सभी लोग जानते हैं कि आठवां जो भाव है वो वीर्य का है। अब वीर्य का कैसे है? क्योंकि सप्तम से देखा जाता है गुप्तांग, और गुप्तांग से उसकी गुप्तांग की स्थिति को देखा जाता है, और गुप्तांग का जो धन होता है वह वीर्य होता है। जिन लोगों के पास वीर्य की कमी होती है वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो सातवें भाव से आठवां भाव जो होता है वह वीर्य का होगा। अब जब हम पिता के भाव को लग्नवत देखेंगे, इसे हम अगर जब लग्न मानेंगे तो इससे आठवां भाव हुआ संतान का, पंचम जातक का पंचम भाव, और पिता को लग्नवत मानेंगे तो पांचवा भाव हुआ अष्टम का अर्थात वीर्य। और संतान जो है सिर्फ और सिर्फ वीर्य से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि पिता के भाव से यह जो भाव है पंचम, जो जातक का संतान, जब हम पिता को लग्नवत देखेंगे तो उसके पंचम भाव को हमें जो समझना है, अगर हम किसी चीज को समझेंगे तो पंचम भाव हुआ भाई कुटुंब का धन, और पिता के भाव से अष्टम भाव हुआ अर्थात वीर्य का। और जो जातक है उसने जन्म लिया है, क्योंकि जो पांचवा भाव है वो पांचवा भाव जो है संतान का माना जाता है। तो संतान सिर्फ और सिर्फ वीर्य से ही उत्पन्न हो सकती है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो जो पुत्र है वो पिता का वीर्य है, जो पुत्र है वो पिता का वीर्य है। जब पिता को लग्नवत देखेंगे तो उनका अष्टम वीर्य होगा, क्योंकि जातक से वो पांचवा भाव है अर्थात संतान का। तो यह जो भाव है उस भाव से जो अष्टम भाव है वह वीर्य का हुआ। अब जब पिता माता के साथ संसर्ग करके गर्भाधान करता है अर्थात वीर्य का त्याग करता है, वीर्य का व्यय कर देता है, क्योंकि बिना दिए कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। जब तक हम किसी चीज को देंगे नहीं, डोनेट नहीं करेंगे, तब तक कैसे संभव हो सकता है कि हमें कोई चीज प्राप्त हो जाए। जैसे यज्ञ का नियम है, यज्ञ में आहुति नहीं देंगे तो उसके फल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार गर्भाधान का जो यज्ञ है उसमें वीर्य नामक द्रव्य का त्याग किया जाता है, जो है नवम भाव, पिता के भाव से 12वां भाव। अब दूसरी चीज ये है कि भाई संतान उत्पन्न करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि पिता का जो व्यय है वो माता के भाव से, जब हम माता के भाव को लग्नवत देखेंगे तो इस भाव से जो है ये भाव छठवां स्थान पड़ा। जातक का भाग्य, पिता का व्यय, माता का छठवां स्थान। अब दूसरी चीज एक और समझ लीजिए, आप जानते हैं छठवां भाव होता है द्वंद्व का, आपस में जो कंपटीशन का, एक कंपटीशन का भाव होता है। अर्थात हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा जो कॉम्पिटिटर देखा जाएगा वो छठे भाव से देखा जाएगा। अगर हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो हमारा जो शत्रु है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो हमसे जीत जाएगा या हार जाएगा। इसका विचार शत्रु कितना बलवान है उसके आधार पर देखा जाता है, ध्यान रखिए। तो माता के भाव को जब हम लग्नवत देखेंगे तो छठवां भाव जो है वो जातक का भाग्य और पिता का 12वां स्थान पड़ेगा। अब पिता ने तो यहां से वीर्य का त्याग कर दिया, अर्थात माता और पिता में गर्भाधान के लिए एक द्वंद्व हुआ। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं, जब दो व्यक्ति मिलकर एक कार्य को करते हैं तो उसमें विजय होंगे या पराजय पराजय प्राप्त होगा। तो माता का जो छठवां भाव है, माता को लग्नवत देखेंगे तो छठवां भाव, यहां पिता ने वीर्य का त्याग किया। अब बात होती है माता की, कि माता जो है उस वीर्य को जो है अपने गर्भाशय में स्थापित करेगी या नहीं करेगी, या गर्भपात हो जाएगा, गर्भधारण होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चांस सिर्फ दो है, या तो गर्भधारण होगा या फिर नहीं होगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि छठा भाव जो जातक का भाग्य है, पिता का 12वां है, वो माता का छठवां भाव है एक्सेप्ट करने का, या तो उसे जीत हासिल करनी है या हार। तो जब शुक्राणु का जय होगा और वो योनि मार्ग में प्रवेश करेगा तो अंडे के अंदर शुक्राणु जाएगा या नहीं जाएगा, या वो नष्ट हो जाएगा, या शुक्राणु और अंडे मिलकर क्रिया करेंगे या नहीं करेंगे, और क्रिया करने के बाद वो गर्भनाल से जाकर लगेंगे या नहीं लगेंगे। ये किससे होगा? नवम भाव से, माता का छठवां भाव, पिता का 12वां और जातक का भाग्य, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही एक संतान के
भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि नवम भाव से जो है पिता का विचार करें या दसम भाव से करें, तो दसम भाव से विचार करना सर्वोत्तम है। अब बात करते हैं नवम भाव से पितरों का विचार क्यों किया जाता है। अब जब हम सप्तम द्वितीय भाव को देखेंगे तो द्वितीय भाव का सप्तम भाव जो है अष्टम भाव हुआ, अर्थात कुटुंब का गुप्तांग, और इसका जो धन है वो है भाग्य, अर्थात कुटुंब के पूर्वजों का सप्तम भाव से अष्टम भाव जातक का भाग्य, पूर्वजों का धन हुआ। और आप सब जानते हैं कि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संतान प्राप्त होती है, पितरों के आशीर्वाद से संतान प्राप्त होती है। तो जो है अष्टम का धन हुआ नवम भाव, अर्थात पूर्वजों का वीर्य, जो जातक के अंदर होते हैं, जिसे हम डीएनए कह सकते हैं, और डीएनए ही उसे माना जाएगा जीन, वंशानुगत जो उसमें गुणधर्म होते हैं वो अपने पूर्वजों से आएंगे। भाई धन क्या है? वीर्य एक प्रकार का धन है। तो कुटुंब का सप्तम भाव और उसका इस सप्तम का धन वो हुआ वीर्य, मतलब एक विशेष भाग जिससे हम पितरों की गणना करते हैं, अर्थात वीर्य का धन। मतलब कहने का यह है कि भाई उस व्यक्ति के अंदर किस जाति का, किस वर्ण का वीर्य है, किसका खून है, किसका रक्त है और किस वंश का है। तो पूर्वजों का विचार हमेशा जो है नवम भाव से ही करना चाहिए, और दसम भाव से ही पिता का विचार सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब पिता यहां पर वीर्य का त्याग करता है, अर्थात पिता अपन का 12वां भाव जब वो यहां वीर्य का त्याग करता है, तो इस भाव से 1 2 3 4 5 जो जातक का लग्न है, अर्थात यहां जब त्याग किया, अच्छे कर्म हैं, लाभ होगा, व्यय होकर लाभ हो जाएगा। क्योंकि जब जहां वीर्य का त्याग किया, अर्थात गर्भाधान का भाव, माता से 6वां, पिता से 12वां और कुटुंब का धन, और इससे पंचम मतलब लग्न, आपकी संतान। जब पिता को लग्नवत देखेंगे तो ये हो गया उसकी संतान। तो इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि पिता का विचार सिर्फ और सिर्फ दसम भाव से किया जाता है। नवम भाव से कुटुंब के पूर्वजों का विचार किया जाता है, उसका डीएनए, उसका वीर्य, उसका वंश, इन सभी का विचार जो है नवम भाव से करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल।